हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। ठीक है, द सक्सेस प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है अकाउंट्स का। ये 7वां लेक्चर है अकाउंट्स का। और ये हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो हम बुक रेफ़र कर रहे हैं वो हम बुक रेफ़र कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल्स जी की बुक है 2021 एडिशन वाली। कौन सी वाली? 2021 एडिशन वाली जो बुक है वो हम रेफ़र कर रहे हैं। तो जो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट करा था उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था? हमने स्टार्ट करा था चैप्टर 8। चैप्टर 8 ये है जर्नल। कौन सा चैप्टर है? जी, हमने जर्नल चैप्टर स्टार्ट करा था। ठीक है, ओके। चलिए, तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? 2 मिनट में उसका मैं रिकैप दे देता हूँ। लास्ट सेशन में हमने देखा था मीनिंग ऑफ जर्नल, फिर से उसको किस उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या लिमिटेशंस हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या देखा था हमने? हमने देखा था जर्नल का हमने देखा था मीनिंग क्या होता है, मीनिंग। फिर हमने देखा था एडवांटेजेस। मीनिंग में क्या था कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं डेट वाइज। फिर हमने देखे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने जर्नल के। एंड लास्टली हमने लिमिटेशन देखा था। लिमिटेशन क्या होती है? मतलब जर्नल इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। लिमिटेशन है क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ की लिमिटेशन का मतलब होता है कि दैट मच मैक्सिमम उससे जो हम डिराइव कर सकते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता है। वो उसकी लिमिटेशन होती है। तो ये हमने 4-5 चीज़ें कवर करी थी थ्योरी में। चलिए, तो आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। और कैसा लग रहा है आपको अकाउंट्स? अच्छा लग रहा है? चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा अलग हटके कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ concept behind journal entry। ठीक है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, concept behind journal entry। ओके, सर क्या बताएंगे इसमें आप? इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, 1 मिनट के लिए आपने अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ लिया, आपने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया, आपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया, आपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स भी पढ़ लिए। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इससे अलग हट के बात करते हैं। एक लेमैन की नज़र से देखते हैं कि वो अकाउंट्स को कैसे समझता है। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है ना, लाइफ में हम क्या है कि हमें क्या चाहिए बेसिकली? देखिए, हमारे पास पैसा तो है, लेकिन पैसे का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। पैसे से हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ सर्विसेज या लेनी पड़ेंगी या फिर कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास पैसा है, पैसा तो आप खा नहीं सकते हैं। पैसा है, पैसे तो आप बाल पे रख के बाल नहीं कटवा सकते हैं।
या फिर लड़कियां पैसे से ब्यूटी पार्लर तो नहीं जा सकती हैं, या फिर किसी पैसे से आप नहा तो नहीं सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए पैसे से? बेसिकली हमें पैसे से क्या चाहिए होता है? दो चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन सी चीज़ चाहिए होती है? एक तो चाहिए होता है थिंग्स, जो भी चीज़, चाहे वो एसी हो आपके घर में, टीवी हो, या फिर कूलर हो, या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, या फिर खाने की चीज़ें हों, ऐसी कोई सी भी चीज़ इसको हम छू करके महसूस कर सकें। व्हाट डज़ इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड थिंग्स। मतलब हमें क्या चाहिए होती पैसे से? एक तो हमें चाहिए होती वस्तुएं। क्या चाहिए होती है? थिंग्स, वस्तुएं चाहिए होती हैं। वस्तुएं चाहिए होती हैं, थिंग्स चाहिए होती है। दूसरी कौन सी चीज़ चाहिए होती है? क्या सिर्फ थिंग्स से हमारी ज़िंदगी चल जाएगी? अभी मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी डेबिट क्रेडिट सब भूल जाइए आप आने वाले 20 मिनट के लिए डेबिट क्रेडिट जो है साइड रख दीजिए एक बारी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ये दोनों को आप साइड रख दीजिए। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर गौर कीजिए थोड़ा सा। क्या चाहिए होती है? एक तो हमें अपने जीवन जीने के लिए थिंग्स चाहिए होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होती है सर्विसेज। मतलब सर्विसेज से क्या मतलब है? आपको एसी की रिपेयरिंग करवानी है तो उसकी सर्विसेज चाहिए, ठीक है। आपके पास कार तो है लेकिन आपको मान लो चलाना नहीं होता है तो ड्राइवर की सर्विसेज चाहिए आपको, या फिर आप ओला उबर के सर्विसेज यूज़ करते हैं। अभी आप जो लड़कियां वो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो वहाँ पे वो क्या लेती हैं? सर्विसेज लेती हैं। आपको ये चाहिए, क्या चाहिए? सेवाएं चाहिए। अपने जीवन जीने के लिए कौन सी दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? एक तो वस्तुएं और दूसरी सर्विसेज। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है वस्तुएं और दूसरी सर्विसेज। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या आपको? मान लीजिए मैं आपको ऑफ़र दूं कि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं 1 लाख रुपए पर महीने की सैलरी दूंगा। आप मेरे यहाँ पे काम कीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दूंगा। और सेकेंडरी यहीं पे मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन मैं क्या दूंगा आपको आपकी आवश्यकता की जितनी चीज़ें हैं, चाहे आपको वो घर चाहिए, चाहे आपको फर्निश्ड घर चाहिए, या फिर आपको कार चाहिए, या फिर आपको आपके उससे रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज चाहिए, तो वो सारी सर्विसेज क्या हैं मैं आपको दूंगा। तो आप हमेशा कौन सा यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए जिसमें जॉब में 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिल रहा है, ऑप्शन बी, ऑब्वियसली ऑप्शन बी यूज़ करेंगे। उसमें आपको थिंग्स एंड सर्विसेज दोनों ही क्या होंगी? मिल जाएंगी। नहीं मिल जाएंगे? थिंग्स भी मिल जाएगा और आपको सर्विसेज भी मिल जाएंगी। देखिए, आपको जो वस्तुएं चाहिए या फिर सर्विसेज चाहिए, क्या करते हैं इसके लिए आप? मान लीजिए कि मेरे पास ये टैब है, मुझे ये टैब चाहिए, ठीक है। ये क्या है? एक टाइप की वस्तु है। अब वस्तु के लिए मैंने क्या करा? किसी को मैं बोलूँगा ऐसे तो कोई देगा नहीं, तो मुझे उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा? पैसा। अब मुझे क्या मिला? टैब मिला और मैंने क्या दिया? पैसा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने क्या लिया? ये डस्टर लिया और मैंने क्या दिया? पैसा दिया, ठीक है। आप मान लीजिए मेरी कोचिंग क्लासेस चलती हैं, आप उसमें आते हैं पढ़ने के लिए द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी में, तो मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और उसके बदले में क्या चार्ज करता हूँ? मैं पैसा चार्ज करता हूँ। तो आप क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। तो जहाँ पे भी कभी भी लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ चीज़ मिलेगी तो आपको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो जो ये लेन देन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन जो ये आपको करनी पड़ेगी, कैसे होगी ये? या तो आप लेंगे, लेना, दूसरा देना, ठीक है। लेना का मतलब टेक, देना का मतलब गिव। आप सोच के देखिए, लाइफ में इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आती है क्या?
अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी चाहिए, आइदर गुड्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए, तो उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आएगी, मुझे कुछ, या तो मुझे क्या लेना होगा, या तो मुझे गुड्स लेना होगा या सर्विसेज लेनी होगी, बदले में मुझे क्या देना होगा, या तो गुड्स देनी होगी या सर्विसेज देनी होगी। पैसा भी क्या है, एक टाइप की वस्तु है ना, नहीं है पैसा। पैसा मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये का नोट है, तो क्या है आपके लिए, पैसे से तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पैसे से आप वो सारी चीज़ें जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं की चीज़ें हैं या फिर आपकी लग्जरी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, एक्वायर कर सकते हैं। तो हमेशा या तो एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, लेना, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, देना। ठीक है, चलिए जी, ये तो सर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब लेना और देना जबकि क्या होगा, किस में होगा, मॉनेटरी टर्म्स में होगा, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। बट कभी भी कुछ लेंगे या देंगे तो क्या होगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, बट अकाउंट के लिए, अकाउंटेंसी में जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई चीज़ प्लस एंड माइनस तो हम लिखते नहीं है। तो क्या लिखते हैं उसके लिए, उसके लिए या तो हम लिखते हैं डेबिट करेंगे किसी को, या फिर हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, किसी को कभी हम डेबिट करेंगे और किसी को कभी हम क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं कंसेप्ट जो है डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो जीवन है या आपका जो जीवन है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ क्या चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, या तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है या फिर हमें सर्विसेज चाहिए होती है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम ये चीज़ें लेते हैं और इसके बदले कुछ ना कुछ देते हैं। सर्विसेज के केस में भी सेम होता है कि हमें ये सर्विसेज एक्वायर करनी होती है या सर्विसेज हमें लेनी होती हैं। किसी की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विसेज हैं, वो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। आपको आपकी फ़र्म है, मान लीजिए आपकी फ़र्म है, आपकी फ़र्म का आपको ऑडिट करवाना है, तो उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लेनी होगी और उसको आपको पैसे देने होंगे। तो एक जगह पे क्या आ जाएगा, लेन, दूसरी जगह पे देन आ जाएगा। जर्नल एंट्री दोस्तों, जर्नल एंट्री ऐसा है कि जर्नल एंट्री जो है वो समझ लीजिए अकाउंट का ग्रंथ, मतलब ये समझ लीजिए बेसिक है बिल्कुल। अगर आपको जर्नल एंट्री आ गया अच्छे से तो समझिए आपको अकाउंटेंसी आ गई। अकाउंटेंसी में और कुछ भी नहीं है, मेनली है जर्नल एंट्रीज़। अगर आपको जर्नल एंट्रीज़ पे आपकी पकड़ बन गई तो समझिए आप अकाउंट्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। आपको रूल याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर आप ये चीज़ें याद रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज एंड डेबिट क्रेडिट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, वो अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको रूल्स याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बेसिस पे भी आप अकाउंटिंग की एंट्रीज़ कर सकते हैं। फिर मैंने बताया, क्या बताया आपको, कि हमारे अकाउंट्स में कभी भी किसी चीज़ को प्लस माइनस से डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन किससे डिनोट करते हैं हम, डेबिट एंड क्रेडिट से। लेकिन साथ के साथ अगर मुझे प्लस और माइनस हमेशा क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, तभी तो डबल एंट्री कंसेप्ट है, ये नहीं है। तो मुझे डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल रखना पड़ेगा। अब चलिए, हमने क्या देखा, ट्रांजैक्शंस देखी, ट्रांजैक्शंस जिसमें कि एक तरफ लेन होगा, टेक, एक तरफ गिव होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम अब थोड़ा सा देखते हैं, कब कब हम किस किस चीज़ों को डेबिट करेंगे और कब कब हम किस किस चीज़ों को क्रेडिट करेंगे। और जर्नल एंट्री का इतना ही महत्व है जैसे कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए अगर ABC सीखना ज़रूरी होता है या फिर मैथमेटिक्स के लिए 1 2 3 ज़रूरी होता है, वैसे अकाउंटिंग के लिए जर्नल एंट्री बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कब किसको डेबिट करेंगे लेन के केस में, कब किसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, ये हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट बिहाइंड जर्नल एंट्री, ठीक, ओके जी। चलिए, हमने देखा एक तरफ है लेन और एक तरफ है देना, लेना एंड देना है। एक तरफ क्या है ट्रांजैक्शन में, ऑब्जेक्ट या
सर्विसेज के लिए हम क्या करेंगे, थिंग्स एंड सर्विसेज के लिए हम या तो कुछ लेंगे या फिर हम कुछ देंगे। ठीक है, अब देखिए पहली चीज़ मैंने बताया टेक एंड गिव। जब भी हम कुछ लेंगे, जब भी याद रखिएगा, जब भी हम कुछ लेंगे तो हमेशा उसको डेबिट करेंगे, जब भी हम कुछ देंगे तो हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, सही में इतना ही है? अरे हाँ इतना ही है। कैसे है इतना, अब देखते हैं। मान लीजिए हम क्या क्या ले सकते हैं, एक तो सबसे पहले कुछ ना कुछ थिंग्स ले सकते हैं हम, थिंग्स ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं हम, थिंग्स ले सकते हैं। जैसे थिंग क्या है, ये मैंने आपको टैब बताया था, टैब एक थिंग है, ये मार्कर पेन है, ये एक थिंग है। लेकिन जब मुझे लेना होगा, जब मैंने इसको लिया तो मैंने क्या करा, इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये आ गया, मतलब मेरे जो पास नहीं था ये, तो मेरे चीज़ों में ये शामिल हो गया, तो मेरी जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं मेरे, वो बढ़े। क्या कर दिया मैंने बताया आपको क्या कर दिया, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। मैंने बताया आपको कि हम अकाउंट्स में प्लस माइनस यूज़ नहीं करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट ही यूज़ करते हैं। अब थिंग्स लिया, देना, हम देंगे क्या, थिंग्स भी तो हम दे सकते हैं। थिंग्स का मतलब क्या, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मैंने टैब लिया, ठीक है, और मैंने क्या दिया, कैश या फिर बैंक से पेमेंट करी, नहीं करी, मैंने टैब लिया और बैंक या कैश से पेमेंट करी, तो मैंने क्या करा, टैब को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। कैश मैंने दिया, वो भी एक टाइप का थिंग है, और मैंने टैब ली तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत होती है अपनी लाइफ के लिए, ये होती है जो सर्विसेज अगर आप लेंगे, आप मान लीजिए आप मेरी क्लास की सर्विसेज लेते हैं, आप अकाउंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और आप क्लास की सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कोई सा भी आप लाइफ में कभी भी किसी की भी सर्विस लेंगे, आप सैलून में जाते हैं, आप ब्यूटी पार्लर में जाती हो, या फिर जो भी जहाँ भी जा रहा है, तो उसकी जो सर्विसेज लेता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, आप लॉयर्स के पास जाते हैं, आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, जब आपको घर बनवाना होता है, तो आप डिज़ाइन करने वाले का, अगर आपको अच्छे से घर को डिज़ाइन करना है तो आप उसके लिए मतलब सर्विसेज यूज़ करते हैं। आपको शादी वगैरह करवानी है तो आप इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस, इवेंट जो मैनेजमेंट करते हैं उसकी सर्विसेज लेते हैं। तो जब भी आप सर्विसेज लेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो डेबिट। अब आप जो सर्विसेज ले रहे हैं, अब आप जो मान लीजिए कि मेरी क्लास की सर्विसेज ले रहे हैं, तो मुझे आप क्या देंगे, या तो मुझे आप कैश पे करेंगे, या मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त ने मेरे से बोला कि एक काम कर, तू मुझे अकाउंट्स पढ़ा दे, मैं तुझे बायोलॉजी पढ़ा दूँगा। तो वो क्या कर रहा है, इन टर्म्स सर्विस के बदले वो सर्विस दे रहा है। तो सर्विस के बदले क्या दे सकता है, वो सर्विस दे सकता है। तो सर्विस मान लीजिए मैंने दिया, उसी को दिया, तो मैं इसको अगर मैं सर्विसेज दूंगा तो क्या करूँगा, क्रेडिट, अगर मैं लूँगा तो डेबिट करूँगा। अब देखिए, मैंने आपको क्लास दी, आपने मेरी सर्विसेज ली, तो आप अपना जो बुक्स बनाएंगे, जो आप जर्नल बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, ट्यूशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। और आपने मुझे क्या दिया, थिंग दिया, क्या दिया, थिंग दिया, आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही मान लीजिए मैंने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपना जो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी ऑडिट करवाने के लिए 20 लाख रुपए मैंने दिए, एग्जांपल है, 20 लाख रुपए मान लीजिए मैंने उसको दिए। अब 20 लाख जो मैंने दिए, तो मैंने कौन सी सर्विसेज ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज ली, और मैंने क्या दिया, कैश या बैंक से उसकी पेमेंट करी। तो जब मैं दूंगा, कभी भी मैं अगर देना आएगा, जैसे ही देना आ जाएगा, कुछ भी मैं दूंगा, तो उस टाइम पे क्या करूँगा, मैं उसको क्रेडिट करूँगा, ठीक। और जब भी मैं लूँगा, सर्विसेज लूँगा, तो उस टाइम पे मैं उसको डेबिट करूँगा।
अगर मैंने अपनी सर्विसेज दी किसी को तो मैं क्रेडिट करूँगा, उसके बदले मुझे जो थिंग आएगा कैश उसको मैं डेबिट करूँगा। सेम इसके अपोजिट, अगर किसी ने मुझे सर्विसेज दी, अगर मान लीजिए किसी ने मुझे सर्विसेज दी तो मैं सर्विसेज को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, जो मैं थिंग्स दूंगा उसके बदले में मैं उसको क्रेडिट करूँगा। सर्विसेज बी इन काइंड ऑफ एनी नेचर, किसी भी नेचर की सर्विसेज हो। आप ज़रा सोच के देखिएगा कि इसके बाहर है क्या कुछ, थिंग्स एंड सर्विसेज के बाहर है। आप मान लीजिए सर्विसेज लेंगे और थिंग्स लेंगे, दो ही चीज़ें तो चाहिए होती है लाइफ में जीने के लिए, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? अगर आपको ये दो चीज़ मिल जाए तो आपको किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत होगी? नहीं होगी ना। देखिए थिंग्स एंड सर्विसेज, कब इसको क्या करना है, डेबिट करना है, और कब इसको क्रेडिट करना है। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, एक और चीज़ आती है, क्या आती है सर, समटाइम्स क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि चीज़ें तो ले लेते हैं और सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या हम उसको प्रॉमिस कर लेते हैं, या फिर हम ट्रस्ट करते हैं। मतलब वो हम पे क्या करता है, ट्रस्ट करता है, वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम उसको प्रॉमिस करते हैं। तो तीसरी चीज़ आती है थिंग्स एंड सर्विसेज रिक्वायर करने के लिए। चीज़ें तो दो ही आएंगी, या तो थिंग्स आएंगी या सर्विसेज आएंगी। जो रिक्वायर करने के लिए हैं वो क्या रहेगा, तीसरा ये रहेगा जी, या तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या फिर आप इसे प्रॉमिस कह लीजिए। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिस, किसने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस करा मेरे से, मैंने अपनी सर्विसेज दी आपको। तो जैसे मैंने सर्विसेज दी आपको तो मिलना मुझे क्या चाहिए था, कैश मिलना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है, मुझे कैश अभी नहीं मिल रहा है, अभी मुझे कैश नहीं मिल रहा है। कैश मुझे कब मिलेगा, बाद में जा कर के मिलेगा। तो मैंने क्या करा, अपनी सर्विसेज दी, लेकिन आपने क्या करा, फ़िलहाल अभी मुझसे प्रॉमिस करा कि सर मैं आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद में पैसा दे दूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आपका अकाउंट लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, मान लीजिए आपका नाम है कृष्णा, तो मैंने कृष्णा के अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट, और मैंने क्या करी थी, सर्विसेज दी थी, तो मैं सर्विसेज को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। मैंने क्या करा, सर्विसेज दी, कृष्णा ने मुझे प्रॉमिस दिया या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दे दूंगा। फिर ठीक इसके अपोजिट, अगर मैं किसी का प्रॉमिस ले सकता हूँ तो मैं प्रॉमिस दे भी तो सकता हूँ, नहीं दे सकता मैं प्रॉमिस। मान लीजिए प्रॉमिस कैसे दिया मैंने, कि मैंने किसी से मान लीजिए मेरा गारमेंट का बिज़नेस है, मैंने 2 लाख रुपए का माल ख़रीदा, गुड्स परचेज़ करा उससे, और मैंने उससे बोला कि सर ऐसा है कि अभी तो मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 2 महीने के बाद दे दूँगा। तो मैंने क्या करा, थिंग्स परचेज़ करा तो डेबिट, एंड क्या करा मैंने, बदले में प्रॉमिस करा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करा, इसको मैं कर दूँगा क्रेडिट। अब मान लीजिए जो मैंने या मुझसे जिसने प्रॉमिस करी थी, मैंने जो प्रॉमिस करी थी, ये दोनों कंप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने किसी से प्रॉमिस करा कि मैं आपको 2 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, मैं आपको क्या करूंगा, पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जब मैं अपना प्रॉमिस कंप्लाई कर रहा हूँ तो उस केस में मैं प्रॉमिस को क्या कर दूँगा, डेबिट कर दूँगा, और मेरे पास जो थिंग्स जाएगा कैश, उसको मैं कर दूँगा क्रेडिट। क्या कर दूँगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं चलता है, इसीलिए डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक इसके अपोजिट, अगर किसी ने मेरे से प्रॉमिस करा था कि मैं आपको पैसे दे दूँगा, आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे दूँगा 2 महीने के बाद, तो जब वो मुझे पैसे देने के लिए आएगा तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो प्रॉमिस या फिर कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं कैंसिल करूँगा ना, तो उसको मैं क्या कर दूँगा, क्रेडिट। अब मेरे पास क्या आएगा, थिंग्स आएगा, तो मैं इसको कर दूँगा डेबिट। सो सिंपल है ना, इससे ज़्यादा है क्या कुछ।
अब देखिए थिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ समझिए आप कि जब भी हम ये थिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये हम पर्सन से करते हैं। पर्सन से क्या मतलब है सर? वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, वो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, वो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, वो एक ट्रस्ट भी हो सकता है, वो एक कंपनी भी हो सकती है। तो जब भी हम किसी से किससे प्रॉमिस से किससे करेंगे, हम हमेशा किसी न किसी पर्सन से करेंगे। अ पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। तो पर्सन में ये सारे लोग कवर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका पर्सन में। इसी से हमेशा हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉमिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज़ आती है लाइफ में। लाइफ जीनी है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, नहीं आते अप्स एंड डाउन्स? अप्स एंड डाउन्स कैसे? सर क्या कहना चाहते हो आप? बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए सड़क पे जा रहे थे और आपको एक वॉच मिल गई पड़ी हुई, रोलेक्स की एक वॉच थी, वो आपको पड़ी हुई मिल गई। कौन सी वॉच मिल गई आपको? रोलेक्स की वॉच पड़ी हुई मिल गई, 3 लाख रुपए की। आपके पास तो क्या आया? क्या आया आपके पास? आपके पास तो थिंग आ गई, थिंग आ गई, थिंग आ गया। लेकिन थिंग तो आ गया मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा? क्या 3 लाख रुपए जाके वहाँ पे रख दूँगा? क्या थिंग्स में दूंगा उसको? अगर मान लीजिए मुझे मिला कुछ भी लॉस्ट एंड फाउंड चीज़ मुझे मिली, तो क्या मैं जाके वहाँ पे 3 लाख रुपए रख दूंगा? नहीं रखूँगा। क्या मैं उसको बोलूँगा कि आजा मैं तुझे अपनी क्लास में पढ़ा देता हूँ, मैं तुझे इनकम टैक्स, जीएसटी सब पढ़ा देता हूँ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा मैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं। क्या किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ आज तो नहीं दिया है मैंने, लेकिन मैं फ्यूचर में दे दूँगा? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ऐसा? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है किस पर्सन की रोलेक्स वॉच थी वो, और जो कि मुझे रास्ते पे मिली है, तो मेरे पास थिंग्स तो आ गया, मुझे पता चल गया कि मुझे थिंग को क्या करना है, डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है। लेकिन क्रेडिट किसको करूँगा? क्योंकि डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। क्या होता है? डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। तो मैं किसको क्रेडिट करूँगा जी? मुझे तो मिल गया रोलेक्स वॉच, मुझे मिल गई, लेकिन क्रेडिट किसको करूँगा? आप क्रेडिट करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड को, या इसको आप कह सकते हैं आपका जो गुड लक है, आपका क्या है? गुड लक है, जिसको कि आप लॉस्ट एंड फाउंड अकाउंट से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका गुड लक था कि आपको थिंग्स मिल गई और आपके लॉस्ट एंड फाउंड अकाउंट को आपने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। देखिए कितना सिंपल है ना? सिंपल। अब देखिए आपको ना क्या करना है, ना ट्रेडिशनल अकाउंट वो याद रखना है कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ना आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन याद करनी है। आपको बस ये 4 चीज़ें देखनी है कि मेरे पास आ क्या रहा है और मैं दे क्या रहा हूँ। तो उसी के हिसाब से लेना और देना हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मान लीजिए ये तो आपका, मान लीजिए क्या था, ये आपका गुड लक था। ये आपका गुड लक था कि आपको चीज़ें मिल गई। अगर मान लीजिए आपका एप्पल आईफोन 10 है, ठीक है, आपका 10 है, आईफोन 10 है, आप जा रहे थे, रास्ते में गिर गया, चोरी हो गया, आपके पास क्या चला गया? आपके पास से थिंग्स चली गई, आपके पास से चली गई थिंग्स। अब क्या, चलिए थिंग्स चली गई, थिंग्स को आपने क्रेडिट तो कर दिया, अब डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट एंड क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट। अब डेबिट किसको करेंगे हम? बताइए। हमारा जो है बैड लक था, तभी तो ये फ़ोन गिर गया हमारे हाथ से, नहीं गिर गया? हाँ, गिरा या नहीं गिरा? तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा बैड लक हो गया। देख रहे हैं, चेहरा उदास हो गया, यहाँ पे चेहरा हैप्पी हो गया। तो लॉस्ट एंड फाउंड अकाउंट। सर इसके डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं।
कौन कौन से नाम हो सकते हैं? आपका बिजनेस था, आपके बिजनेस में आपकी गारमेंट्स की शॉप थी, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन एग्जांपल है, मान लेते हैं कि चोरी हो गई। ठीक है, क्या हुआ? चोरी हो गई, 10 लाख का माल चोरी हो गया। थिंग्स तो चला गया, आया मेरे पास कुछ आया, थिंग आया, सर्विसेज आई, प्रॉमिस आया नहीं, तो क्या आया? सर लॉस्ट बाय थेफ्ट। ये भी तो एक अकाउंट है, दैट्स इट। नहीं है तो हमेशा जो है लॉस्ट एंड फाउंड अकाउंट ये क्या हो जाएगा? ये इस टर्म्स में डेबिट हो जाएगा। आपका लॉस हुआ है, आपके पास से कोई चीज़ चोरी हो गई है। अब मान लो मेरे पेटेंट राइट थे, पेटेंट राइट मेरा चोरी हो गया, मेरा पेटेंट था वो चोरी हो गया, लेकिन मेरे पास से चीज़ें जो हैं चली गई, आया गया कुछ नहीं, नथिंग, न सर्विसेज, ना ही प्रॉमिस, तो फिर क्या आया? इन दैट केस लॉस्ट हो गया ना, लॉस्ट अकाउंट, पेटेंट लॉस्ट हो गया, पेटेंट लॉस्ट अकाउंट। यही तो है अकाउंटिंग, यही तो है जर्नल एंट्री। अगर आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो समझिए आपको सब समझ में आ गया। अगर क्योंकि जर्नल एंट्री इज़ लाइक, ये समझ लीजिए अकाउंट के लिए जर्नल एंट्री जो मैथमेटिक्स के लिए 1 2 3 रोल प्ले करता है, वही रोल अकाउंट के लिए जर्नल एंट्री भी प्ले करता है। अब आप कोई सा भी सिचुएशन ले लीजिए, आपको रूल्स याद रहे या नहीं रहे, रूल से कोई मतलब नहीं है। आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से आपका हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बता सकते हैं कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। जब भी मैं इनमें से कुछ भी लूँगा, लेन होगा तो डेबिट, देन होगा तो क्रेडिट। ये था जी कंसेप्ट किसका? जर्नल एंट्री का। ठीक है, ओके। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ये ट्रांजैक्शंस है ना, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस लेना एंड देना। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट, प्लस और माइनस। चलिए जी, ये आपको आ गया। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ। ये टॉपिक हमने पढ़ा और इससे आप किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए इन 4 चीज़ों को। इसके अलावा आपको जर्नल एंट्री बनाने में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस ये 4 चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपको आएंगी नहीं। फिर तो हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े ही थे, एक बारी मैं आपको वो रूल यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से आपके लिए। बैक टू क्लास। अब हम फिर से अपने फाइनेंशियल टर्म्स में आ जाते हैं। ठीक है, क्या लिख देता हूँ मैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन कौन से रूल होते हैं रूल डेबिट एंड क्रेडिट के? 2 टाइप से। आपको जौन सा ही अच्छा लगे, वैसे तो आपको रूल की कोई ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बता दिया आपने अगर उतना ध्यान से देख लिया होगा तो दैट इज़ वेरी मच इनफ। फिर भी याद कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट्स हमें तो एग्ज़ाम में ये पूछेगा नहीं इस तरीके से, बट जर्नल एंट्री बनाने के लिए उससे आसान तरीका और हो ही नहीं सकता। अब देखिए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मैं अकाउंट को A/C से डिनोट करूंगा हमेशा। देन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, AC लिखा है मैंने, इधर अकाउंट्स लिख दे, से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये था इसमें कौन सा, पर्सनल, रियल एंड देन नॉमिनल। ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन थी। इधर क्लासिफिकेशन थी किसमें, 5 टाइप में। कैसे कैसे 5 कौन कौन सी थी, असेट्स, एक्सपेंसेस, assets expenses, liabilities, income and lastly capital। ये थी जी मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इन सब का डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। पर्सनल का डेबिट, क्रेडिट। पर्सनल में आप बताएंगे डेबिट कब होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। रियल में डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out, and then lastly कौन सा, nominal, debit all expenses and losses, credit all इनकम्स एंड गेन्स। ये तो हो गया जी ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे। देन इसके केस में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन केस में, इस साइड लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप। इन दोनों का, ये जो दोनों हैं, इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में होगा एसेट एंड एक्सपेंस के केस में डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। ठीक इसका अपोजिट इन तीनों के केस में, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल के केस में डेबिट व्हेन डिक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस। ये तो हो गया जी आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कितने तरीके हमें पता चल गया आज हमें पता चल गया 3 तरीका। एक तो नॉर्मल कंसेप्ट जो था, कंसेप्ट के बेसिस पर में, जो कि हमें कब बताएगा कि कब हमें डेबिट करना है और कब हमें क्रेडिट करना है। सेकंड हमें ट्रेडिशनल से, और थर्ड हमें मॉडर्न से। तो ये हमें आ गया रूल डेबिट और क्रेडिट का। चलिए अब हम चैप्टर को आगे लेकर के चलते हैं। ये 1 मिनट में नोट कर लीजिए आप।
है, चलिए ओके। आगे नेक्स्ट रूल्स हमें पता चल गए। हम पढ़ रहे हैं जर्नल चैप्टर नंबर 8, टी.एस. ग्रेवाल्स की बुक है। ओके सर, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। क्या रहेगा, क्या फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, जर्नल की जो फॉर्मेटिंग है वो देखेंगे हम, फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो फॉर्मेट इसका रहेगा, आपको कितने कॉलम बनाने हैं, आपको बनाने हैं 6 कॉलम। कौन कौन से, सबसे पहला आएगा डेट, डेट के बाद आएगा पार्टिकुलर्स, ठीक है, सबसे पहला आएगा डेट, देन आएगा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स थोड़ा सा बड़ा रखिएगा क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, डेबिट अकाउंट आएगा, क्रेडिट अकाउंट आएगा, एज वेल एज नरेशन भी आएगी, ठीक है। फिर आपका आएगा मेरा लेज़र फोलियो नंबर, LF, लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो से क्या मतलब है कि हमारे ना लेज़र की किताब होती है अलग अलग, तो उसमें ना पेजेस नंबर लिखे होते हैं। तो जब हम अकाउंट को वहाँ पे पोस्ट करेंगे, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लेज़र फोलियो में डालते हैं। फिर डेट, पार्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो नंबर, देन डेबिट अमाउंट और देन क्रेडिट अमाउंट। देन कौन सा अमाउंट, देन क्रेडिट एंड देन पहले कॉलम आपको 5 ही बनाने हैं। कौन सा, लेज़र फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, किस में, रुपीज़ में। अगर आप किसी और करेंसी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो आप करेंसी डाल देंगे, एंड क्रेडिट अमाउंट, ये भी किस में, रुपीज़ में। तो ये क्या है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। डेट, डेट में क्या आएगा, डेट में वो आएगा, मान लीजिए मेरे आज की तारीख है 3 जून, 3 जून को जो भी ट्रांजैक्शन करूँगा उसकी डेट आ जाएगी। सबसे पहले ईयर आ जाएगा। अगर एक साल में ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले हम ईयर डाल देंगे, फिर डेट एंड मंथ डाल देंगे हम, ठीक है। मान लीजिए 2020 में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस मैंने करी है, तो पहले मैं वो डाल दूँगा 2020, फिर उसके बाद 3 जून, 4 जून, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जो भी आएगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगा। देन पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में जो जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं वो आएंगे, और उसके साथ साथ उसकी नरेशन आएगी। नरेशन मैंने बताया था क्या होता है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नल एंट्री। जो भी ट्रांजैक्शन है, डिस्क्रिप्शन, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है नरेशन में। देन लेज़र फोलियो नंबर, जब आप लेजर्स वगैरह पोस्टिंग करेंगे तो आप वहाँ पे जिस भी पेज में लेज़र नंबर जिस पेज में आ रहा होगा वहाँ पे आप इसका पेज नंबर डाल देंगे। देन डेबिट अमाउंट, जौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है उसका अमाउंट डेबिट में आ जाएगा, जौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ उसका अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। सर ये तो हमें पता है, वेरी गुड, पता है तो अच्छी बात है, आप नोट डाउन कर लीजिए। पता है तो फिर भी एक बारी फॉर्मेटिंग नोट डाउन कर लीजिए। पार्टिकुलर्स के लिए हमेशा जो है आप जगह जितना बड़ा रख सकते हैं उतना बड़ा लीजिएगा। और चौड़ी वाली मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि आपको वाइड वाली जो नोटबुक होती है वो यूज़ करनी है। मैंने आपको नोटबुक भी दिखाई थी, फिर से दिखा देता हूँ मैं। इस टाइप का जो नोटबुक आएगा वो आपको क्या करना है, रखना है। चलिए ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए जर्नल एंट्री, अब चैप्टर में अब हम इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स जो दे रखे हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टेप्स तो आपको मैंने
कितनी बार बताया है कि स्टेप क्या रहेगा, पहले आप डेट आइडेंटिफाई कीजिए, फिर ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाई कीजिए, फिर देखिए कौन सा कब किसको डेबिट करना है। अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, तो इससे कोशिश मतलब इससे कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है जो मैंने कंसेप्ट बताया, तो कंसेप्ट से कीजिए आप डेबिट एंड क्रेडिट। फिर अमाउंट लिखिए, फिर लेजर फोलियो में अगर लेजर फोलियो पता है तो डाल दीजिए लेजर फोलियो नंबर, अगर नहीं पता है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए उसे, फिर डेबिट में अमाउंट डाल दीजिए, फिर क्रेडिट में अमाउंट डाल दीजिए। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। चलिए तो हम एक बारी एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम ये आज कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत जो कंसेप्ट्स हैं कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के, गुड्स वगैरह के, वो हम कवर अप नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। आप एक बारी इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, आप एक बारी क्या कीजिएगा, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी फॉर्मेट बनाइए, और इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। डेट ठीक है, ये फॉर्मेट ऑफ जर्नल हो गया। कौन सा क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन नंबर पहला है ये, पेज नंबर 8.10 पे। हम सीधा जर्नल एंट्री करेंगे, एनालिसिस हमने बहुत कर लिया है, तो हम सीधा क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे हम। डेट, देन पार्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो नंबर, देन डेबिट अमाउंट, और लास्टली क्रेडिट अमाउंट। ये हम लिख लेंगे। ये हमें जर्नल बनाना है। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किस में दे रखी है? INR में दे रखा है, तो हम यहाँ पे रुपीज़, देन क्रेडिट अमाउंट, फिर यहाँ पर INR में दे रखा है तो रुपीज़, ये हमने डाल दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट हम कभी भी जर्नल एंट्री बनाने से पहले फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। अब बस ट्रांजैक्शंस देखते जाइए और एंट्री करते जाइए। कैसे कैसे? सबसे पहला, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1,50,000 इन कैश। अब इसमें क्या है, डेट नहीं दे रखा है, डेट नहीं दे रखा है, तो एंट्री तो हमें पता है ना। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग, ये नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा कोई लैंग्वेज का कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप इसमें नहीं लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय दिनेश, या आप इसको ऐसे बीइंग कैश ब्रॉट बाय दिनेश एज ए कैपिटल। आपको जैसे आपको इंग्लिश में लिखना हो, ये बेसिकली इस ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन है, जिससे ही कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन कैश टू कैपिटल है क्या। इसके लिए बेसिकली लेजर फोलियो नंबर कुछ नहीं, कितना है, 1,50,000, 1,50,000, क्रेडिट में भी 1,50,000। नेक्स्ट, ये पहली जर्नल एंट्री हो गई। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, डेट नहीं दे रखा है तो सीरियल नंबर, ताकि आइडेंटिफाई रहे। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, दूसरा सीरियल नंबर, ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1,00,000 रुपीज़ कैश। क्या बैंक अकाउंट ओपन करा, ठीक है, बैंक क्या है, असेट,
मॉडर्न क्लासिफिकेशन से, तो उसको मैं क्या करूँगा बताइए, डेबिट करूँगा भाई, एसेट बढ़ रहा है तो। कैश एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करूँगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ being cash deposited in bank for opening an account। आप ऐसे करके इसको लिख सकते थे। ये मेरी दूसरी क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी, जिसको कि मैंने लिख दिया। आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, मैं अब क्या कर रहा हूँ, तीसरी ट्रांजैक्शन में अब अमाउंट, ये अमाउंट मैंने क्लियर कर दिया, ये यहाँ पे भी क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन नंबर, सीरियल नंबर 3, ये है रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो नरेश लोन अकाउंट, क्योंकि नरेश मुझे लोन दे रहा है तो नरेश का लोन अकाउंट इन्वॉल्व है। और कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मेरे पास कैश बढ़ रहा है। कैश मेरी क्या है, असेट बढ़ेगा मेरा तो क्या करेंगे हम, डेबिट, और लाइबिलिटी मेरी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो चेक से आया है पैसा, तो बैंक, चेक में किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा ना चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, या फिर आप ऐसे ही लोन अकाउंट लिख लीजिए, या फिर अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, टू नरेश लोन अकाउंट। अमाउंट कितना था, अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है जी आपको, ये है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ being loan received from नरेश, ठीक है। इन चेक लिख सकते हैं आप आगे। नरेशन का मतलब होता है एंट्री आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। चौथा नंबर है परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब अगर कैश आ गया तो यहाँ पे क्रेडिट से कुछ लेना देना है, दे भी रखा है तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास से क्या चला गया, कैश तो मेरा चला गया ना। आया क्या, फर्नीचर मेरे लिए असेट, तो फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, कितने से, 20,000। नेक्स्ट पांचवा नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट पांचवा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम, लेकिन किससे परचेज कर रहे हैं, कैश मनी दिल्ली सेफ से परचेज करना है। दिल्ली सेफ मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो, और अपना याद कर लीजिए प्रॉमिस, याद आया कुछ जो मैंने बताया था, प्रॉमिस कर रहे हैं हम कि उसको हम पे कर देंगे, वो चीज़ें, तो वो आप याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर थिंग मेरे पास आई, क्या आई थिंग, फर्नीचर, डेबिट। कंसेप्ट मैंने क्या पढ़ा था, प्रॉमिस करा मैंने, प्रॉमिस किसके साथ करते हैं, पर्सन के साथ, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दिल्ली सेफ क्या है, एक टाइप का हमने दे रखा है, टू दिल्ली सेफ अकाउंट,
ये मैंने ऐसे निशान बनाया कि यहाँ पे दिल्ली सेफ आएगा, ठीक है। कितने से? 40,000 being furniture purchased from दिल्ली सेफ, ठीक, डन, ओके। अब हम देखिए, आपको जर्नल एंट्री अगर समझ में आ गई तो मैं आपको दिखा दूंगा। सिर्फ एक जर्नल एंट्री आपने सही कर दी तो उसका इम्पैक्ट हर जगह पे सही चला जाएगा, और जर्नल एंट्री में सही चला गया तो मेरा बैलेंस शीट वगैरह तक सब फाइनल आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स परचेज करा है, यहाँ पे फर्नीचर वगैरह स्पेशली दे रखा था तो मैं क्या कर रहा था, फर्नीचर डाला था। अब यहाँ पे थिंग्स आ रही मेरे पास, मैं कंसेप्ट से बता रहा हूँ, थिंग्स मेरे पास आ रही हैं, थिंग्स आ रही हैं तो डेबिट, लेन देना, कैश दे रहा हूँ तो क्रेडिट, ठीक है। चलिए, ये कौन सा सीरियल नंबर है? ये है छठा परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज, ये तो अकाउंटिंग टर्म है, परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 15,000 से। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब देखिए सातवां, महेश कौन है? अब हम इसको ट्रेडिशनल से देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, परचेज क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस। महेश कौन है? देने वाला। महेश कौन है? देने वाला। महेश का नीचे का अकाउंट क्या है? पर्सनल क्रेडिट दी गिवर। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें नरेशन लिख लीजिएगा आप, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, देन परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा हमने, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। किससे खरीदा था? ये हमने खरीदा था महेश से। कितने में? 30,000 का गुड्स खरीदा था ना हमने, 30,000, ये हम गुड्स खरीद लेंगे 30,000, ठीक। 8वां नंबर ट्रांजेक्शन। 8वां नंबर क्या है? सोल्ड गुड्स टू करीम। अब करीम को गुड्स सोल्ड करा है कैश में, ट्रेडिशनल अप्रोच से देख रहे हैं हम। करीम कौन है? करीम पर्सन है, लेकिन किस में सेल करा हमने? कैश में। तो मेरे पास क्या आएगा? कैश का अकाउंट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। जहाँ मेरे पास से क्या रहा है, अभी तो फिलहाल तो रियल में कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन मुझे इनकम हो रही है ना, तो इनकम नॉमिनल के आते ही क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 8वां नंबर, 8 नंबर है मेरा इसमें था, कौन सा अकाउंट था ये? महेश का अकाउंट था। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 25,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। चलिए ओके। अब 3 ट्रांजेक्शन्स और हैं, वो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाएंगे उसकी, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आज की क्लास को ख़त्म करेंगे हम। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। श्याम को मैंने माल बेचा, किस पे? क्रेडिट पे माल बेचा। इसको ट्रेडिशनल से देखते हैं हम। ट्रेडिशनल से क्या था?
ट्रेडिशनल से श्याम कौन है, रिसीवर है ना, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो श्याम के अकाउंट को डेबिट, श्याम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंड टू सेल्स मेरे लिए रेवेन्यू, नॉमिनल, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक, ओके। 30,000 ठीक है। चलिए 10वां, 10th नंबर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम फॉर 20,000। अब हम बात करते हैं फिर से कंसेप्ट वाले से, इसको सॉल्व करेंगे हम, कंसेप्ट वाले सॉल्व करेंगे। अब हमने एक क्या करा था, श्याम ने मुझे प्रॉमिस करा था, अब वो प्रॉमिस क्या कर रहा है, वो निभा रहा है, ठीक है। अब वो प्रॉमिस क्या कर रहा है, वो प्रॉमिस अपना निभा रहा है। श्याम ने मेरे से प्रॉमिस करा था कि मैं आपको पैसे दूंगा, अब वो प्रॉमिस क्या कर रहा है, अपना निभा रहा है। थिंग्स तो मेरे पास चला गया था और श्याम ने मुझे प्रॉमिस करा था, अब वो प्रॉमिस निभा रहा है। तो प्रॉमिस निभा रहा है तो अगर कोई दूसरा बंदा प्रॉमिस निभाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू श्याम अकाउंट। मेरे पास आ क्या रहा है, क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, मेरे पास आ रहा है कैश। इसमें नरेशन डालेंगे हम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, कैश अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, ठीक। कितने से, 20,000 से जी, 20,000, ओके। नेक्स्ट 11वां नंबर क्या है, कैश पेड टू महेश। फिर हम अपनी प्रॉमिस निभा रहे हैं, पहले हमने प्रॉमिस करा था कि हम आपको पैसे दे देंगे, अभी हम प्रॉमिस निभा रहे हैं। द प्रॉमिस हम निभा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दिया हमने, 10,000। और जब हमारी इसमें नरेशन डाल देंगे बीइंग कैश टू पेड टू महेश, और इसमें नरेशन डाल देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, ठीक है। तो ये हमने जर्नल एंट्रीज आज देखिए मैंने आपको तीनों मेथड से जर्नल एंट्री करवा दी। कौन कौन से मेथड से, कंसेप्ट वाला मेथड से, सेकेंडरी आपको मैंने करवा दिया, किससे करवा दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेथड होता है उससे करवा दिया, लास्टली मैंने क्या करवा दिया आपको, जो अपना ट्रेडिशनल क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे मैंने करवा दिया। तो मैंने सारी तीनों कंसेप्ट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के कवर कर लिए, कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स के लिए। ये समझ लीजिए आपको जर्नल एंट्री आ गई, आपको पूरा अकाउंट्स आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, 8470877787। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। थैंक्स वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।